नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 19 सितंबर की 2024 की प्रातःकाल में आज की खबरों की समीक्षा करेंगे। आज मुख्य समाचार भारत के राजनीतिक पटल पर होने वाली सबसे बड़ी उथल पुथल पे सरगर्मियों पे है कि देश में क्या फिर एक देश एक चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मोदी सरकार ने, मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है, स्वीकृति कर दी है। जो एक देश एक चुनाव समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी कि 2029 में देश में विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, उसको सहमति दे दी है। और शीतकालीन सत्र में संसद में ये विधेयक पेश किया जाएगा। ये समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें एक साथ है। सवाल ये उठता है कि इस एक साथ चुनाव कराने से देश में को क्या लाभ है और इसे क्यों कराना चाह रहे हैं, और क्या अभी तक देश में ये चुनाव एक साथ नहीं होते थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। सबसे पहली बात है कि देश में लोकसभा इस समय संसार में सबसे महंगा चुनाव अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से भी अधिक। इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो चुनाव हो रहा है वो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ लोकसभा का, और विधानसभाओं के चुनाव में भी कम से कम 1 लाख करोड़ खर्च होता है। 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक खर्चा होता है। ये इतना बड़ा खर्चा है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में ही 2022 में कम से कम अनुमान तो 6,000 करोड़ खर्चा हुआ। छोटी विधानसभाएं भी हैं, बड़ी विधानसभाएं भी हैं, परंतु इस प्रकार अनुमानित खर्चा इस ढंग से लग रहा है कि कम से कम 80,000 से 1 लाख करोड़ तक केवल विधानसभाओं के चुनाव में हो जा रहा है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, लोकसभा के चुनाव में इतना बड़ा है, जबकि 1951-52 में जो पहले आम चुनाव हुए थे उनमें केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक साथ हुए थे। 10.5 करोड़ रुपये हुए थे, केवल 10-10.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे उस समय 51-52 में। भारत के विधि आयोग ने जो अनुमान लगाया है कि एक साथ चुनाव होने से कम कम 4-5 हजार करोड़ से लेकर, और नीति आयोग का जो अनुमान है वो 7,500 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ रुपये तक का बचत हो सकती है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या देश में एक साथ चुनाव कराने से क्या होता है, कि एक साथ चुनाव कराने से ये होता है, ये खर्चा कम होता है, देश की सरकारें विकास के रास्ते पे आगे बढ़ती है और विकास काम अवरुद्ध नहीं होता। चुनाव में आचार संहिता लगने से ये होता है। पर वहीं विपक्ष में ये कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, इससे सरकार की जवाबदेही चुनावों के ही
डर से सरकार जनहित के कार्य करती है, नहीं तो सरकार निरंकुश हो जाती है, वो जनहित के कार्य नहीं करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में पहले कभी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे? इसका सवाल है हाँ, भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शुरुआत में होते थे और संसार के कई देशों में होते। 1951-52 का पहला चुनाव ये एक विधानसभा और लोकसभाओं का एक साथ हुआ। 1957 का भी हुआ, 1962 का भी हुआ, 1967 का भी हुआ। 67 तक एक देश से एक चुनाव हुआ, परंतु उसके बाद क्या हुआ, देश में राजनीति में करवट ली। 1968-69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसके कारण और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया। इसके लिए चुनाव पहले कराना, 1970 में लोकसभा चुनाव 15 महीने पहले भंग कर दी। 71 में जब आम चुनाव कराया गया तो इस ढंग से विधानसभा का चुनाव आम चुनाव से अलग कर दिया गया। वैसे जो सबसे ये महत्वपूर्ण बात ये है कि 19 में पहले चुनाव होने से क्या होगा, 29 में 22 राज्यों को समय से पहले चुनाव होगा और 5 राज्यों का देरी से चुनाव होगा। 4 राज्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर 29 में होगा। सबसे पहले ये है कि चुनाव आयोग ने 1983 में लॉ कमीशन ने 1999 में एक रिपोर्ट करके संसदीय समिति को सुझाव भेजा था कि एक देश एक चुनाव कराया जाए, एक साथ चुनाव किया जाए। और 1918 में 15 अगस्त को 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा और 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में समिति का गठन किया गया। 18वें संविधान संशोधन, इसमें संविधान संशोधन की जरूरत होगी और 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाए, विधानसभाओं में भी पारित किया जाएगा। और इस चक्कर से लगता है कि ये जो एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करना होगा। इसके अलावा राजनीतिक आम सहमति बनाने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कायम रहने और राज्य सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करने की जैसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो ये विचार 1983 से ही चला आ रहा है और इस चुनाव आयोग ने पहली बार इसमें विचार किया था। 67 तक ये चल रहा था, परंतु सबसे बड़ी समिति की बात है कि ये सुनने में बहुत अच्छा था, पर व्यवहारिक रूप से ये आता है कि कभी संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। जैसे इस समय हमारे पास बंगाल प्रदेश है, कश्मीर प्रदेश है। आपात स्थितियों में जब सरकारें, राज्य सरकारें देश की एकता और अखंडता और संविधान के नागरिक अधिकारों का हनन कर देती है, यहाँ वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ धारा 356 का प्रयोग करना पड़ता है। वहाँ सरकारें भंग करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बड़ी स्थिति है। हो सकता है कि जिस समय ये
संसद में कानून पारित हो, इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन, ये तो बहुत आदर्शिक सोच है कि एक देश एक कानून का पालन होना चाहिए। उसमें 30 पंचायती राज चुनाव भी होंगे, हो सकता है लोकसभा चुनाव की तरह 1, 2, 3 महीने का चुनाव हो, लंबा चुनाव हो, प्रोसेस हो। परंतु उसमें क्या होगा कि चुनाव जो मतदाता सूची हो एक ही बार बनेगी, उसका ये होगा कि मशीनरी एक साथ लगेगी। तो ये जो चुनाव होगा ये राष्ट्र के हित में हो सकता है। परंतु ऐसी भी स्थितियां हैं, जैसे बंगाल में इस समय ऐसी सरकार चली है, वहाँ घुसपैठियाँ इस प्रकार से हो रहे हैं, सरकारें नागरिक अधिकारों का सत्ता के लिए दुरुपयोग कर रही हैं। तो ऐसे समय में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी। जिस प्रकार से कश्मीर में था, धारा 370 को हटाने के लिए उसको भंग करना पड़ा, लंबे समय तक शासन रहा। आज कल पहले चरण का चुनाव हुआ, लोगों ने भारी उत्साह से भाग लिया, ये देश के लोकतंत्र की चीज। परंतु इन प्रावधानों का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये चीज है, देखना यह है, एक देश एक चुनाव कराने में मोदी सरकार जो एक मिशन कर रही, बहुत तेजी से कर रही है, वो चुनाव 2029 में कराएंगे या पहले ही जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत नहीं है, सहयोगियों का गठबंधन का सहयोग लेना पड़ा है, जिससे कई कार्य करने में असुविधा हो रही होगी। हो सकता है मोदी सरकार इसमें एक खेल ये कर दे कि समय से पूर्व विधानसभाएं ये लोकसभा का मध्यावधि चुनाव करके पूरे देश में एक देश एक चुनाव करा सकती है। ये कितना ये सरगर्मियाँ, ये फुसफुसाहट देश की राजनीतिक फलक में चल रहा है। अभी इस खबर में कितनी सच्चाई है, किस प्रकार से जिस तेजी से मोदी सरकार इस पर काम कर रही है, उससे तो ये लगता है कहीं ये सामान्य स्थिति नहीं है। हो सकता है उन्हें ये है कि आने वाले समय में ये परिस्थितियां रहे न रहे, हम कानून पारित कर पाएँ न कर पाएँ, इसलिए जल्दीबाजी करो। परंतु इस खबरों के पीछे ये भी है कि मोदी सरकार कहीं वाजपेयी सरकार की तरह समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की भूल तो नहीं कर रही है। ये सवाल होगा, सवालों का जवाब समय देता है। समय अब सारे समाधान भी अपने गर्त में रखता है। जिस प्रकार से देश में चुनाव में अस्थिरता होती है, लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में सरकारें कम से कम, उसमें ये होता है केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसे लाभ जरूर मिलता है, परंतु ऐसा भी नहीं है। लोग काफ़ी मतदाता जागरूक हैं। विधानसभा चुनाव में किसको मत देना है, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में किसको मत देना है, लोकसभा में किसको मत देना है, लोगों का विवेक जागरण। परंतु ये है कई अपवाद हैं। देखना है मोदी सरकार अपने इस सपनों का एक देश एक चुनाव को कराने में कहाँ तक सफल रहती है, इसका समय ही उत्तर देगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।